नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हर हर महादेव। गुरुजी कौन सा, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जी। ई कौन सा भविष्यवाणी आप करेलन? आप तो कहलन बारिश होई 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 वैसे होई ऐसे होई कुल कहलन। आप जो है ई मौसमवा 3 दिन से कैसन करवट ले ले हो कि सबके पेट में उदगुदी गुदगुदी तमाम तरह का जो है परेशानियां उत्पन्न हो। तो ई कौन सा बुध और शुक्र का फिर एक तो जो है नया जो है परेशानी लेकर आए लो सबके लिए जो है। देखिए, दो बात है, इसको दो तरीके से समझना है। आप किसी कमरे में जैसे बैठे हुए हैं और वहाँ कोई एक आदमी आ गया, तो जब भी आएगा वो चाहे आपका कितना ही परिचित क्यों ना हो, वो जब आएगा तो वहाँ का वातावरण थोड़ा सा परिवर्तित ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहा भाई कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे हैं, क्या। चलिए, दूसरा ये है कि अगर बाहर में तापमान बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, हवा चल रही है और हमने एकदम कोई व्यवस्था नहीं किया। पेड़ काटने का अधिकार आपको है, पेड़ लगाने का अधिकार किसको है? यानी एक मूल प्रश्न है, इस पर सवाल उठना चाहिए। सरकार के पास में वन विभाग लगा हुआ है। ये वन विभाग क्या चीज होती है? वन विभाग सिर्फ जो है वनों के जो पेड़ हैं उनका सौदा तो जरूर करती है, लगाती कितना है और लगाती है तो वो किस प्रकार के वृक्ष है, उनकी क्वालिटी भी तो देखा जाना चाहिए। जो है आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहूँगा। जो है यहाँ पर सरकार के ही द्वारा ये किया गया और सरकार में कुछ इस प्रकार के दलाल हुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो और कोई भी समय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने ये सुझाव दिया कि जट्रोफा, नाम सुने होंगे शायद आपने, जट्रोफा का वृक्ष लगाया जाए और इससे जो है जट्रोफा का तेल निकाला जाए। और जट्रोफा का तेल निकलेगा तो उसके बाद में क्या होगा, उसका प्रयोग कहाँ करिएगा? उसका तो जहरीला होता है, उसका तेल आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो तेल आप कहाँ ले जाइएगा? तो उन्होंने कहा कह रहे साहब ये जो है डीजल के तौर पर या डीजल में मिक्स करके हम इस्तेमाल करेंगे। अब डीजल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? ट्रकें करती हैं, ट्रक वाले तो खैर करने से रहे। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है जो इंडियन रेलवेज, उस समय में भारत का इलेक्ट्रिफिकेशन उतना नहीं हुआ था जो रेलवे में, तो ये डीजल के इंजन से चल रहे थे। और इसी बनारस में ही हमारे जो है डीजल रेलवे है कारखाना भी बना। जिस समय ये बना तो उस समय में कुछ सोच दूसरी थी और ये माना गया कि डीजल हमको लेना पड़ेगा और हमको जो है ढुलाई के लिए, माल ढुलाई के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो है फिर धीरे धीरे इसका जो है पैसेंजर ट्रेन में भी जो है इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जट्रोफा का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या कि जिन लोगों ने इस जट्रोफा को जो है एक संकट मोचक की भूमिका में पेश किया भारत के सामने, उन्होंने रेलवे से जमीनें कहा कि आप हमको दीजिए। रेलवे के किनारे की ज़मीनों को उन्होंने लिया और उसमें जट्रोफा प्लांटेशन के नाम पर कॉलोनियाँ बनने लगी। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर कि मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय मोदी जी और सरकार, वर्तमान सरकार जरूर ध्यान दे। मैं मानता हूँ कि सरकार के सामने इतने विकट समस्याएं इस समय पेश हो रही हैं कि वो शायद इस पर ध्यान न गया होगा न जाएगा। उसकी वजह भी दो है। कैसे कहा जाए, कहना तो ठीक नहीं है, किसी के ऊपर आक्षेप भी लगाना ठीक नहीं है। योग्यता का एक बड़ा महत्व होता है जिंदगी में। एक योग्य व्यक्ति जो होता है वो कहीं भी रह सकता है, वो जंगल में रहे चाहे जो है मंगल में रहे, वो जहाँ रहेगा वहाँ मंगल कर लेगा। इसका जो है हम लोग उपहास कर रहे हैं विद्वानों का, ज्ञानियों को। ये कहा जाता है अरे ये तो बलबल वाले हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, जोड़ के तोड़ बनाते रहते हैं। बात सही है भैया, इतनी पार्टियां होंगी भारत के भीतर और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पार्टियों को जो है सप्रेस करने का, ये तो बीमारी है भाई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है पार्टियां। और ये पार्टियां क्या करती हैं, हम बिकेंगे,
हम अपन 10 मिले लेके आप में घुस जाएंगे। यह कर करके पूरा वातावरण विषाक्त हो गया और देश की जो परिस्थिति है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये क्यों मेरा किसी सरकार के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जो है आक्षेप नहीं है, नहीं गीता है। मूल बिंदु यह है कि हम अपने वातावरण को दूषित करते चले जा रहे हैं। गाड़ियाँ आ रही, अब तो साहब ये हालत हो गई है कि गाड़ी खरीद लिया, बैंक ने कर्जा दे दिया, बैंक सड़कों पर जो है प्लास्टिक का गुमटी बना करके बैठ करके वो कहते आइए आइए गाड़ी हम दिलवा रहे हैं, सॉफ्ट लोन दिलवा। भाई क्या सॉफ्ट लोन और हार्ड लोन, लोन में भी जो है लोन के भी जो है लोन के भी जो है वर्गीकरण कर दिए गए। शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, लोगों के मन में जो है विकार उत्पन्न करने की क्रिया जो की गई तथा कथित विद्वानों द्वारा, पढ़े लिखे लोगों द्वारा, उसने सत्यानाश किया, जो है सत्यानाश किया, पूरी प्रकार से सत्यानाश किया कि अब लोन लेकर के लोग गाड़ी तो खरीद ले रहे हैं, रखने की जगह नहीं है, और रखने की जगह नहीं है सड़क पर, कहाँ खड़ी करोगे? तो छोड़ दे रहे हैं, ले जाके कहीं कोने देख के खड़ी कर दे रहे हैं। उधर से दूसरा आदमी आ रहा है हड़ा करके, वो समझता कि यहाँ तो गाड़ी वाड़ी नहीं, तो रास्ता सफा होगा, तेजी से आ रहा है, आया जब नज़दीक तो दिखाते तो गाड़ी खड़ी है, रास्ते में एक ठो जानवर भी खड़ा है, कोई आदमी भी है, ब्रेक लगा तो लगा, नहीं लगा तो जो है जो होना है वो हो गया। तो कहने की बात ये, व्यवस्थाहीन हो गए हैं हम, हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही हैं। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, क्योंकि जो आपका मूल बिंदु है वो ये है कि ये वर्तमान में वातावरण में क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। तो गाड़ियाँ चलेंगी तो क्या आपको जो है अमृत देंगी, ऑक्सीजन देंगी? गाड़ियाँ तो जब भी देंगी तो नाइट्रस ऑक्साइड देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड देंगी, और भी ऐसी जो है ऑब्नॉक्शियस गैसेस प्रोड्यूस करेंगी, जिससे कि आपका दिल भी खराब हो जाए, दिमाग भी खराब हो जाए। अब दिल पर आपका जो सवाल आया तो मैं वहाँ पर ले सकता हूँ। आप देख रहे हैं बुढ़े गिरे, बुढ़े बेहोश हो, बुढ़े मरे, तो एक बात समझ में आती है, 20 साल का लड़का, 25 साल का नौजवान, 30 साल का जो है प्रौढ़, वह जो है उठता है, टपाक से जो है चू जाता है जमीन पर, कहाँ भैल, अरे ले चला अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं तो हार्ट फेल है। हार्ट फेल के क्या क्राइटेरिया होती है? हार्ट फेल ऐसे कभी नहीं हो सकता, होता ही नहीं। हार्ट फेल होने के पहले बॉडी में प्रेशर डिसबैलेंस होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, चक्कर आएगा, गर्मी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, मसल्स स्ट्रेन्ड होंगी। अरे भाई कहाँ से आपने कह दिया कि हार्ट फेल हो रहा है? और तमाशे की बात ये, एम्स की सीरीज खड़ी हो गई। छोटे छोटे जिलों में जो है, रायबरेली में भी सुनते हैं कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं रुका करती थी वहाँ पर भी एम्स है, गोरखपुर में एम्स है, बनारस में भला अभी तो नहीं बना, ये माना गया कि बनारस यूनिवर्सिटी का जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पर हैं, वहाँ भी नहीं हुआ, और ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब तक किसी प्रोफेसर को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि भाई ये इस प्रकार की जो कि सडन और अनडिटेक्टेड डेथ, बिना पहचानी हुई डेथ हो रही है। किसी को जहर किसी ने खिला दिया, इंजेक्शन लग गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ तक तो जो है मरना जीना ये संभव है। लेकिन एक आदमी उठा, किसी काम से उठा, हंसते हुए उठा और गिरा, तब से जो है ये बात विचार नहीं है, पर विचार होना चाहिए। और अब अगर एक वैज्ञानिक की हैसियत से आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं या मैं इसका जवाब देना चाहूँ, तो मेरा सिर्फ एक जवाब है कि हमारी हवा में जिसे प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन, पानी सड़ेगा तो वहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ाना है, तोड़ना है, डिग्रेड होना है, वहाँ भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। खाना बनाने के लिए गैस जलाते हैं, वहाँ भी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो गैस नहीं जलेगी। पेट्रोल जलाना है, वो भी जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। कोल जलाना है, कोयला, वो भी बिना ही उसके जलेगा। फिर ऑक्सीजन बनाएगा कौन है जो ऑक्सीजन बनाएगा? पेड़ बना सकते हैं। ये देखिए
प्रकृति के खेल को देखिए, प्रकृति की शक्ति को देखिए। जो है ये सिर्फ ये पेड़ों को ये शक्ति जो है प्रदान की गई है प्रकृति के द्वारा। और इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। आज तो हम पृथ्वी के बाप बन रहे हैं, पृथ्वी के मालिक बन रहे हैं, पृथ्वी का धंधा कर रहे हैं। जो है कर लो बाबा, कर लो। और ये पृथ्वी के धंधा करने वाले 18 मंजिली बिल्डिंग बनाएंगे, 32 लेन की रोड बनाएंगे। वाह वाह वाह, ये 32 लेन की रोड क्या होती है भाई? किसको चलाना चाहते हो? तब तुम्हारे आदमी ही मर जाएंगे सब, और मर रहे हैं, मरेंगे। ऑक्सीजन की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन नहीं है, उसकी वजह से जो फेफड़े के तमाम रोग पैदा हो रहे हैं। और एक बात आ सकता है, 2 बार 3 बार कोरोना का जो है प्रकोप हो चुका, लेकिन आज तक कोई भी जो है इसकी पैथोलॉजी स्टडी नहीं की जा सकी प्रॉपरली। इसके बारे में हमारे जो कि मेडिकल साइंसेस के लोग हैं उन्होंने भी एग्जामिनेशन नहीं किया कि आखिर ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बॉडी में कफ बना, कफ गया जो है इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर के उसकी थिकनिंग यानी मोटा होने लगता है। आपको जुकाम होता है तो पहले नाक से जो है पानी निकलता है, पानी धीरे धीरे फिर जिसे हम भोजपुरी में कहें पोटा, उसको पोटा कहा जाता है। वो जब मोटा हो जाता है तो उसको कहना रे पोटा गिरत हो, तो पोटा गिरने लगा। और पोटा गिरने के बाद में वो इतना कड़ा होने लगता है कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। खांसिए, नाक छिनकिए, जो भी करना चाहे तो करिए नहीं। और जो पार्ट उसका आपके फेफड़े में रह गया वो फेफड़े को जाम कर रहा है। फेफड़े में ही खून की शुद्धि होती है। तो अब ये कहाँ से कैसे किसको बताया जाए, हमारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? फीस तो इनकी बड़ी लंबी होती है। अब तो किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ जूनियर से लेकर के सीनियर से लेकर के एल्डर से लेकर के पता नहीं कितने कितने प्रकार के डॉक्टर हो गए हैं। इन डॉक्टरों की फीस आप जोड़े जोड़े आप घबरा जाएंगे। मनुष्य के शरीर पर गुरुजी जब बात हो रही है ऑक्सीजन की जो है, तो वात का क्या प्रभाव पड़ता है? जो वात क्या रोल निभाता है? वात जो है वो चीज है, बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त प्रश्न आपने उठाया। इसको माना जाता है कि आयुर्वेद वाले वात कह के छुट्टी कर लेना। वात जो है आपके खून का जो शरीर में प्रवाह होता है, वह जबकि किसी न किसी प्रकार से विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वह वात का रूप ले लेता है, वात कहलाने लगता है। स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो उसको कहीं दर्द होता है, कभी खांसी आती है, नहीं है। लेकिन जब वही आदमी जब उसके शरीर में विकृति आ जाती है तो ये वात उत्पन्न हो जाता है। और ये वात और कुछ नहीं करता है, खून के दौड़े को, खून जिस गति से दौड़ रहा है, जहाँ पर जितनी मात्रा में जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है, कहीं रुकने लगता है, कहीं ज़्यादा होने लगता है। इसके अनेक रूप होते हैं, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। और आयुर्वेद में तो इन चीज़ों को, आयुर्वेद की सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद ज़्यादा बहसबाजी में नहीं रहा कभी। आयुर्वेद जो है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया, जिन्होंने कि देखा और उन्होंने समझा कि ये जो समस्या है तो इसका निदान बता दो, वो दवाइयाँ बता चुके हैं जो है। और जो हमारे वैद्य लोग होते थे वो नाड़ी पकड़ करके, उस समय तो न तो स्टेथोस्कोप था, न तो अल्ट्रासाउंड था, और न तो जो है ये तमाम टेस्टिंग मशीन जिसमें क्या 3 टेस्ला, बाबा रे बाबा 3 टेस्ला जो है इतनी डेंजरस ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, कि ये तो किसी भी चीज़ को फाड़ देगी। इसका ये प्रयोग जो है ब्रेन इमेजिंग के लिए किया जा रहा है। और बैंक से कर्ज लेकर के तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, हमारे साथ तो 3 टेस्ला वाली मशीन लगी हुई है। लोग भी सुनते हैं, अरे वो मशीन से हमारी जाँच वही रहो जिसमें कि पत्थर के फाड़ के ऊपर भीतर कर देख ली, फाड़ वाला पत्थर अब तो तुहरा देंगे फाड़ दे। तो ये सारी बड़ी सोच की कमी है। पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ जो हो रही है, अब हम कैसे कहें, किस भाषा में कहें? पढ़ाई हो रही है मैनेजमेंट की, एक बिजनेस तो नहीं, और मैनेजमेंट की जो है डिग्री लोग लेके निकल रहे हैं। गौर करिएगा, नाम रख लिया मैनेजमेंट साइंसेस, इंस्टीट्यूट तमाम खुल गए जो है उसके मैनेजमेंट के,
अरे भाई कोई धंधा का खुला होता, कोई फैक्ट्री लगती, कोई नई चीज़ निकली होती, किसी प्रोडक्ट का जो है आप मार्केटिंग का कोई स्पेशल टेक्निक निकालते तब तो समझ में आता। खाली यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, और ऐसा रंग मुलम्मा लगा करके बता। अब हम आपको दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले आपने देखा था बनिया के यहाँ गए आपने कहा भैया ही दे दे, हम सामान दे दे, कागज़ का वो रखता था टुकड़ा, नहीं तो झोले में जो है दे देता था सामान, और आप पुड़िया बांधे लेके चल दिए। आज वही सामान जो कि 2 रुपए का मिलता था, आज 200 रुपए का सामान बना करके पैकेजिंग है, 5 तल्ले की पैकेजिंग हो रही है, बाहर वाली चमकदार, एक बढ़िया सी जो है एक लड़की को बैठा करके, बाल आगे को झड़ा है तो बगल को ताने हुए हैं। अरे क्या चीज़ है, सिनेमा दिखा रहे हो, क्या हो रहा है? कहीं कोई इस पर प्रश्न उठाने वाला नहीं है। नॉन एथिकल, बिल्कुल जो है समाज विरोधी क्रिया करके हम लोगों को डुबा रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, जिसे कहते हैं कि फुसला दिया, उस तरीके से करके जो है वैसे सामान जिनको कि कोई छुएगा नहीं वो सामान बेचे जा रहे हैं। और पैकेजिंग में आप कल्पना करिए, प्लास्टिक भीतर वो जो है एक दूसरे प्रकार का जो ग्रीज पेपर होता है, आप उसको लगा करके 15 तरह के रैपिंग्स करके जो है पैकेट बना रहे हैं। खर्च नहीं आ रहा है, खर्च आएगा ही आएगा। क्यों आप इतना मल्टी कलर्स इस्तेमाल करते हैं? क्या ज़रूरत है कलर्स की? आप कलर को बहुत आसानी से समझते हैं। ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हैं जो छू आ जाएं तो जहर का काम करेंगे, जलाएंगे तो उसकी जो गैस निकलेगी वो भी जहरीली होगी, और अगर कहीं आपके खाने में उसका अंश कुछ चला गया तो महाजहर का काम करेगा। कौन समझाएगा? किसको समझाएगा? किस मंत्री को समझाया जाएगा? कौन ऐसा मंत्री है, कौन ऐसा पार्लियामेंट में व्यक्ति है आज बैठा हुआ जो कि इन बातों को समझ सकता है और उससे जो है हम लोग बात कर सकते हैं कि भैया जान बचावा, ये पार्लियामेंट्री साहब तनी जान बचावा, जान जात होते हैं। अब आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक सवाल और उठा दिया था तापमान को। एक सवाल और भी है अभी तापमान। हाँ। आप बताइए, डिग्री वाला जो मैनेजमेंट का कोर्स की बात कर रहे हैं, पहले तो आदमी कहता है कि शुरुआत अच्छी हो तो बाद अंजाम भी अच्छा होता बिल्कुल है, होगा। ठीक है। आप बताइए जो है एडमिशन को लेकर, बच्चे के एडमिशन के लिए, अभी छोटे बच्चे जो चूजे जिसको कह रहे थे, वो बच्चे की फीस के लिए 15% बढ़ोतरी के बाद भी जो है लाइन लगाए हुए हैं अभिभावक जो है एडमिशन के लिए। कौन सा कॉलेज? इंग्लिश मीडियम वाला कॉलेज, ICSE बोर्ड वाला कॉलेज चाहिए। अब पैसा 2 लाख रुपया साल का लग जाए तो प्रोडक्शन कैसे हो? मैनेजमेंट वाला तो, तो जो मैनेजमेंट का प्रोडक्शन है वो मैनेजमेंट से फेल हो चुका है, और सरकार का इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं लग गया है। थोड़ा बहुत काम उन्होंने किया, जिस भी सरकार ने किया, ये स्कूल चलो अभियान और वो करके तो कपड़ा बांटा, जूता बांटा, किया तो जरूर, लेकिन इस मानसिकता को हम नहीं दूर कर पाए कि अंग्रेजी बोल करके ही हम काबिलियत हासिल कर सकते हैं। अरे भाई, काबिलियत होगी तो अंग्रेजी भी आ जाएगी, और अंग्रेजी की हमें कहाँ ज़रूरत है? हमें तो सिर्फ उतनी अंग्रेजी की ज़रूरत है जितने से कि पुस्तकों में विशेष करके अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं, अंग्रेजी में लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, उसका हम अर्थ निकाल सकें। अच्छा, दूसरा चीज़, ये जो अब तो मोबाइल वगैरह सभी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, इनमें भी जो है गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल के डिक्शनरी है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई कठिन वर्ड आता है तो आप उसका हिंदीकरण कर लेते हैं। हमें देखिए क्या है, हिंदी और हिंदुस्तानी बनने से हम लोगों को द्रोह है। हम लोगों को यह कहने में शायद ये अपमानित महसूस करने लगे हैं कि हम भारतीय हैं, और हमारी भाषा जो है हिंदी है, भोजपुरी है, रीजनल लैंग्वेजेस जो कि हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, वो वगैरह वगैरह वगैरह। आप अपनी भाषा को समृद्ध करिए और हिंदी को भी साथ में रखे रहिए। आज का अखबार मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, ज़रा उसकी चर्चा कर दूं, हालांकि वो कोई प्रकरण तो नहीं है, कि हमारे हिंदी के कुछ विद्वान गए थे कहाँ, फीजी, एक छोटा सा जो है आदिवासियों का, दलितों का, जिन्हें कहीं कोई जगह नहीं, उनका एक टापू है। वहाँ पर जाकर के ये लोग हिंदी बोले और किए, और यहाँ के अखबारों में छापा गया कि अब हिंदी का विकास हो रहा है,
हिंदी में फिजी में सम्मेलन होने जा रहा है। भारत के लोग मर गए जो है यहाँ जो है आप अंग्रेजी का सम्मेलन करोगे और हिंदी का सम्मेलन वहाँ होगा जो है। अरे यही ये काशी है, ये जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं ये वही स्थान है जहाँ पर कि महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी, महामहोपाध्याय, भारत के प्रथम महामहोपाध्याय मेरे दादाजी, यहीं पर उनके समकालीन थे भारतेतु हरिश्चंद्र, जिन्होंने कि उस समय लिखा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। उन्होंने लिखा, उन्होंने अनुभव किया, तमाम लोगों ने अनुभव किया जो है कि हमको अपनी भाषा को समृद्ध करना पड़ेगा और हमारी भाषा को समृद्ध करने के लिए इतना कुछ सामर्थ्य है, सामग्री है कि हम उससे अच्छी तरीके से एक दूसरे की भाषा को भी समझ सकते हैं, उसकी मनोभावनाओं को समझ सकते हैं। भाषा का कार्य सिर्फ एक होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता, एक गूंगों को देखिए, एक गूंग है जो है जिन्हें कि विकलांग वगैरह वगैरह आप कहा जाता है, वो कैसे समझ लेते हैं? पूरी बातचीत कर लेते हैं, हर कुछ समझ लेते हैं, आप उनको विकलांग कहते हो। अरे तो ईश्वर की कृपा या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हम मानते हैं कि उसकी वोकल कॉर्ड डेवलप नहीं हुई, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन सुनता तो ही है, सुनता तो ही है भाई। और उसके बाद में वो आपके हाव भाव को देख करके सारी बात को समझ लेता है। तो हम लोग जो है कुछ इस प्रकार से, जो लोग तथाकथित रूप से अपने को ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह, वो सबसे ज़्यादा नीचे पायदान पर इस समय है, क्योंकि उन्होंने जो मनुष्य को समझने का प्रयास नहीं किया। मनुष्य के बिना पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस दिन पृथ्वी मनुष्य विहीन हो जाएगी, जिसकी की पूरी चेष्टा समस्त राष्ट्र मिल करके इस समय कर रहे हैं कि मनुष्य ही को ख़त्म कर दो किसी न किसी तरीके से। तरह तरह की आइडियोलॉजी, तरह तरह की जो है गतिविधियाँ हो रही हैं, बम पर बम छोड़े जा रहे हैं, रोजाना विस्फोट किए जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, मल्टी लेन की जो है सड़कें बनाई जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलाई जा रही हैं। तो भाई अब उसका प्रभाव तो आएगा ही। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा कंडक्टर होती है हीट का, इस वजह से ये हीट जो है ले करके उसको सोख ले रही है, वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही है। और रात में जब पृथ्वी मैया थोड़ा सा जो है अपने प्रयास से कूलिंग कर दे रहे हैं तो उसका दूसरा असर हो रहा है। आपने नोट भी किया होगा कि दिन भर तो बड़ी गर्मी रह रही, रात में 2 बजे के बाद धीरे 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 3 बजे तक आपको एक ओढ़ना की जरूरत पड़ जा रही है। बिना ओढ़े आप नहीं सो सकते, बंद कमरे में ये स्थिति है। विचार करने के बिंदु है कि कहाँ से जो है दिन में तो इतना गर्म कि बिना पंखा के नहीं, और रात में ये कि बिना ओढ़ना के नहीं। तो ये तो विरोधाभास की चीज़ें हैं। इस प्रकार के जैसे कि हम लोग पैराडॉक्सेस कह सकते हैं, ये कुछ न कुछ कह रहे हैं, जिसे समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आपका ये जो प्रयास है शायद लोगों को इस बात पर जो है प्रेरित कर सके कि हम लोगों को क्या करना है। तो मैं एक ही जो है वाक्य कहना चाहूँगा दर्शकों के लिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि दर्शक भी जो है वो मस्ताने स्वभाव के हो गए हैं, उनको किसी के, मैं तो समझता हूँ कि शायद अगर श्री कृष्ण होते और श्री कृष्ण के सामने भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति नहीं होगी। उन्होंने तो कौरवों को भी समझाया, पांडवों को भी समझाया, सब कुछ कहा, लेकिन कोई भी माना नहीं। मैं पूछता हूँ कि पांडव लोग अज्ञातवास में गए ही थे, गए थे कि नहीं गए थे? मान लीजिए कि कौरव अगर एक क्षण के लिए इस पर आ गए कि नहीं 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 नहीं, सूच्याग्रम दातव्य बिना युद्धे न केशव, तो कहते ठीक है भैया जाए कृष्ण बाबा, नहीं मानो तुम सब तो चला आप चली जंगल की चले के बाद। आप तो रह के आए ही थे, आप तो जंगल रह चुके थे भाई, और अंत में फिर आप गए, फिर आप हिमालय जंगल में ही गए ना। तो थोड़ा हम लोगों के अपनी सोच में परिवर्तन तो भाई करना पड़ेगा जो है, और जंगल को साधना पड़ेगा, जंगल को ही जो है अब अपना स्थान बनाना पड़ेगा। हवा शुद्ध करिए, वरना जीवन का जो है उसकी जो आशा है अब उसको छोड़ दीजिए। सुखी जीवन नहीं मिलेगा, दुखी जीवन, अस्पताल वाला जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा जो, और मिल रहा है। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार गुरु जी।